कई लोग कह रहे हैं कि इतना विस्फोटक आ कैसे गया 2900 किलो। उन लोगों को पहले समझना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है। अमोनियम नाइट्रेट अकेले विस्फोटक नहीं हो सकता बॉस। अमोनियम नाइट्रेट में ईंधन मिलाकर उसे विनाशकारी बनाया जाता है, तब उससे धमाका होता है। इसे ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल कहते हैं। इसका इस्तेमाल माइनिंग और सिविल ब्लास्ट के लिए होता है क्योंकि यह सस्ता होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कई बार इनका इस्तेमाल इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी IEDs के तौर पर भी हुआ है। दुनिया भर में आतंकी धमाकों के लिए इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। 4 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 1 किलो TNT जितना धमाका हो सकता है। यानी 4 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 4 मीटर या 13 फीट की रेंज में भारी तबाही मच सकती है। इसके धमाके के रेंज में अगर कोई रहेगा तो उसकी मौत लगभग तय होती है। किसी बिल्डिंग में इतने अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट किया जाए तो बिल्डिंग टूट जाएगी। फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट से करीब 725 1-1 किलो के TNT बम बन सकते थे। यानी 725 लोकेशंस पर 1-1 किलो के TNT ब्लास्ट किए जा सकते थे। एक ब्रह्मोस मिसाइल में करीब 450 किलो TNT के ब्लास्ट की पावर होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घातक हो सकता था। जबकि फरीदाबाद में करीब 725 किलो TNT ब्लास्ट का सामान मौजूद था। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतना अमोनियम नाइट्रेट कैसे, अरे भाई अमोनियम नाइट्रेट अकेले विस्फोटक नहीं होता है, उससे खाद भी बनती है। तो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। उसको धीरे धीरे इधर उधर से इकट्ठा किया, साथ में चीजें जो मिलाई गई वो भी कोई ऐसे नहीं है कि अचानक से आपको मिल नहीं सकती। चूंकि RDX, ये भी सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी है कि RDX अब हर शहर में पहले जैसे पहुंचा दिया, वैसा आसान नहीं रहा। तो अब ये लोग इस तरीके से बम तैयार कर रहे हैं। आप ये भी देखिए कि दुनिया में कई जगह आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट की मदद से ही धमाके किए। 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में आतंकी हमले में 168 लोगों की जान गई थी। 2200 किलो अमोनियम नाइट्रेट से बने बम ने पूरी इमारत तबाह कर दी। साल 2002 में इंडोनेशिया के बाली में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 202 लोग मरे थे। यहां भी अमोनियम नाइट्रेट से भरी वैन में धमाका हुआ था। जुलाई 2011 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुए थे, इसमें 18 लोगों की जान गई थी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। आप यह भी देखिए कि भारतीय सुरक्षा एजेंसीज ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कितने आतंकी हमलों को नाकाम किया है। भाई 20 मई को पंजाब में एनकाउंटर से BKI मॉड्यूल को नाकाम किया गया। 11 जुलाई को पुंछ में आतंकियों के छिपने के ठिकाने को उड़ाया गया। 20 जुलाई को पंजाब में BKL के 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। 24 जुलाई को गुजरात यूपी में अल कायदा IS का मॉड्यूल खत्म किया गया। 12 अगस्त को पंजाब राजस्थान में ISI समर्थित टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। 20 अगस्त पंजाब में BKL बिश्नोई नेक्सस का खुलासा हुआ। 27 अगस्त को NIA ने अबू तालिब को गिरफ्तार किया। 2 सितंबर जैश के हमले नाकाम किए गए। 11 सितंबर को 5 राज्यों में पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल खत्म किया गया। 9 अक्टूबर को पंजाब से 2.5 किलो IED पकड़ा गया। 13 अक्टूबर को 3 राज्यों में जैश का कट्टरपंथी मॉड्यूल खत्म किया गया। 15 अक्टूबर पंजाब में सीमा पार से आने वाले ड्रग और हथियार का रैकेट खत्म किया गया। 24 अक्टूबर को दिल्ली से 2 फिदाइन ट्रेनर पकड़े गए। 27 अक्टूबर दिल्ली में ISIS का मॉड्यूल खत्म किया गया। 28 अक्टूबर को महाराष्ट्र में डिजिटल रिक्रूटमेंट रैकेट खत्म किया गया। 7 नवंबर को राजस्थान में TTP से लिंक नेटवर्क खत्म हुआ। 9 नवंबर को गुजरात यूपी में पाकिस्तानी ड्रोन लिंक का खुलासा हुआ। 10 नवंबर को फरीदाबाद से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। गुजरात में एक व्यक्ति पकड़ा गया। अब चूंकि इन सारे केसेस में कोई बड़ी घटना नहीं हुई, धमाके नहीं हुए, तो हम पूछते हैं कि सुरक्षा एजेंसीज क्या कर रही हैं? वो ये कर रही हैं, वरना ये घटनाएं भी होती। इस तरह से देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक करीब 22 आतंकी हमलों को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम किया है। आतंकियों की लगातार धरपकड़ हो रही है, टेरर मॉड्यूल खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी और आतंकी बचे हुए हैं? इसलिए थोड़ा एहतियात बरतिए। आप लोग भी कहीं निकलिए तो सुरक्षित और सचेत रहिए। लेकिन दिल्ली में हुए ब्लास्ट का फरीदाबाद से कनेक्शन गहरा होता जा रहा है और इसी वजह से यह चर्चा हो रही है कि क्या इस ब्लास्ट का टारगेट बागेश्वर बाबा थे, क्योंकि बागेश्वर बाबा भी फिलहाल हरियाणा में ही हैं, वहां पदयात्रा निकाल रहे हैं। सारा सामान फरीदाबाद यानी हरियाणा में पकड़ा गया। 8 नवंबर को बागेश्वर बाबा फरीदाबाद में ही थे, जहां से उनकी पदयात्रा बल्लभगढ़ होते हुए पलवल पहुंची। बागेश्वर बाबा की यात्रा में सनातन एकता की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। इससे भी कई लोगों को दिक्कत होती है। सवाल उठ रहा है कि क्या बागेश्वर बाबा की यात्रा को टारगेट करके माहौल खराब करने की साजिश हो सकती है क्या?
दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन के मामले में फरीदाबाद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी और फरीदाबाद के पास ही बागेश्वर बाबा की पदयात्रा, क्या यह संयोग है या टारगेट थे बागेश्वर बाबा? यह सवाल उठ रहा है। सुनिए एक बार बागेश्वर बाबा। बात है कि जब भी धमाके हुए और जो भी हुए उनमें कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, तुम कितना भी भारतीयों को डरा दो, सनातनियों को डरा दो, न हम डरेंगे। आज 5वां दिन है पदयात्रा का, न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। लोग गुस्से में हैं क्योंकि ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं है बॉस। सारी एजेंसियां इसके बाद सिर के बल खड़ी हो गई। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर खलबली मची हुई है। पाकिस्तान पैनिक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से ना कहते कि इसे छोड़ें, किसी को छोड़ेंगे नहीं अगर यह कोई सामान्य घटना होती। प्रधानमंत्री ने यह बात इसलिए कही क्योंकि आज जब सीसीटीवी फुटेज आए, जब नए नए वीडियो सामने आए, तो पब्लिक की भी आंखें खुली रह गई बॉस, क्योंकि कल तो जलती गाड़ी देखी थी, लेकिन अब एग्जैक्ट घटना के वक्त के वीडियोस आ गए और इतनी इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट, वो भी लाल किले जैसे हाई सेंसिटिव जोन में, ये सबको हैरान कर रहा है। दिल्ली धमाके की जो फुटेजेस सामने आई है, वहां पे कई लोग चैनल चला रहे थे, उनका अलग अलग वीडियो बन रहा था, कई यूट्यूबर्स के वीडियो में ये रिकॉर्ड हो गया। भाई लोग कांप गए, इतना जबरदस्त धमाका था। एक बार आप देखिए वहां क्या हुआ है, फिर आपको बताता हूं पीएम मोदी ने क्या कह दिया, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप है और जांच में क्या खुलासा। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, इसमें भी एक और यूट्यूबर के कैमरे में ब्लास्ट जब हुआ तो वो घटना रिकॉर्ड हुई है, कैसे अफरा तफरी मच गई और जो इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की, उसको सुनिए जरा एक बार। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, लाल किले के पास के सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे ब्लास्ट के बाद दहशत फैल गई, लोग वहां पर भागने लगे। आप देखिए पूरा सबका जो काउंटर है वो हिल गया, लोग पैनिक में आ गए बॉस। इस तरह का धमाका कल हुआ है, तो जो उस वक्त तस्वीरें थी वो आपको बताएंगी कि यह कितना भयंकर धमाका था। आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, यह ब्लास्ट के ठीक बाद का वीडियो है और इस नए वीडियो में भी ब्लास्ट की इंटेंसिटी का अंदाजा लगता है, किस तरह का हाल वहां पर था। आप इस नए वीडियो में देखिए, इतनी इंटेंसिटी वाले ब्लास्ट किसी एक का काम तो नहीं हो सकता, पूरा नेटवर्क रहा होगा, बहुत बड़ी साजिश रही होगी और इसी साजिश के तहत तक जांच एजेंसियां किस तरह से जा रही हैं, कैसे धड़ाधड़ अरेस्ट हो रहा है, कौन कौन से खुलासे हो रहे हैं, आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लीजिए, क्योंकि जिस तरह का यह ब्लास्ट था उसमें एक बात यह भी क्लियर है कि ब्लास्ट का कोई बड़ा टारगेट था, कोई बड़ी प्लानिंग थी और यह प्लानिंग अपने असली अंजाम तक पहुंचती उससे पहले उसे रोका गया। कैसे यह सब हुआ वो बताने से पहले आप सुनिए पीएम मोदी ने कैसे खुला ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी भूटान के दौरे पर गए हुए हैं, वहीं से पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर क्या बोला कि पाकिस्तान में खलबली मच गई। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री को। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुला ऐलान कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
और जिन्होंने इस षड्यंत्र को रचा है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात विदेशी धरती पर खड़े होकर कही है। और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी उन्होंने अंग्रेजी में बोलकर दुनिया को मैसेज दिया था कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस बार भी उन्होंने अंग्रेजी में कहा है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, ताकि दुनिया को क्लियर रहना चाहिए भारत क्या करने वाला है।